नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार दरोगा के 1275 पदों की जो वैकेंसी आई हुई है उसका एग्ज़ाम डेट 17 दिसंबर 2023 को निर्धारित किया गया है। उसके लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं ज्ञान बिंदु दरोगा सीरीज 2 का देख सकते हैं आप लोग। दरोगा सीरीज 2 का 20 सेट का निर्धारित किया गया है, जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज करेंगे सेट प्रैक्टिस 1 का कवर। चलिए देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं सेट सीरीज 1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। कहता है दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो दीपक दौड़ रहा है वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया में, जिस कर्म में क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन सोता है, वह हंसता है। आप देख सकते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म होता हो, जिसमें कार्य किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति आय रुपया किसके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BKBR राव। इसके ये 62 रुपया अनुमानित किए थे। ये कब किए थे? तो 1931-32 के लगभग ये किए थे। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी। ये कितने रुपये अनुमानित किए थे? ये 20 रुपया अनुमानित किए थे प्रति व्यक्ति आय। कब किए थे? तो 1868 में। आप देख रहे हैं विलियम डगवी। ये कब, ये कितने रुपया किए थे? तो 18 रुपया। और बाडियान जोशी कितने किया था? तो 44 रुपया 30 पैसा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो चार मीनार का कार्य निर्माण कब पूरा हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1591-92 में। आप देख सकते हैं चार मीनार क्या है? चार मीनार। तो चार मीनार कहाँ पड़ता है? तो ये चार मीनार हैदराबाद में है। इसका निर्माण कौन कराया था? तो कुली कुतुब शाह। कौन किया था? कुली कुतुब शाह। और इसका ये कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाजित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको बनाना कैसे है? तो 17 को 100 से भागा दीजिएगा, उसके बाद जितना उधर शेषफल बचेगा, और उस 1000 के 17 से भागा दीजिएगा, जितना शेषफल बचेगा उन दोनों को घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा LVM-3M4। चंद्रयान 3 का मॉड्यूल लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? पूछेगा लैंडर। लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
भारत और मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका, तो ये कौन सा अभ्यास किए हैं, तो सिलिनेक्स 2023। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। एक अर्ध परागमय झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को प्राशन कहा जाता है। दूसरा कहता है, विलेय के अणुओं का उनके क्रम सांद्रता वाले क्षेत्र अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ना तो 1 ना तो 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है। तो सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 पेशीय उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एजी टेंसले। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जिनेवा। ये कहाँ है, जिनेवा। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1988 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर Hg। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस गिव बिलो। इसका देखते हैं। कहता है आई ए किंग आई वर्ल्ड मेक माई पीपल हैप्पी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा भेयर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशियों के आगमन का सही क्रमानुक्रम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्य सबसे पहले आया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 122। आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संसद के अधिनियम से। अगर आपसे पूछे कि भारत के उच्चतम न्यायालय होगा, भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा अनुच्छेद कितना के तहत, तो 124। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से क्या कौन सा सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र, ऑर्डर ऑफ द नाइल। आप देख रहे हैं फिजी, क्या है फिजी, तो इनको कहाँ कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इनका लास्ट में जो फिजी है, सम्मान का नाम भी फिजी है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग देख रहे हैं ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी ग्रीस। ये क्या है, तो इनका नाम है ग्रैंड क्रॉस
ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। आगे देखते हैं। फिर कहता है न्यू पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी कौन सा है? तो सब चीज़ एक ही है, लास्ट में इनका खाली लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जिसमें आप लोग को मिलेगा लोगोहू, वो क्या हो जाएगा? न्यू पपुआ गिनी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपक धर को। दीपक धर को क्या हुआ है? ये पद्म विभूषण नहीं मिला है। 2023 में टोटल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितना है? 106। पद्म विभूषण कितना? 6। पद्म भूषण 9 और पद्म श्री 91। आप लोग देख लीजिएगा, मेरे चैनल में पूरा पद्म पुरस्कार पढ़ाया हुआ है। आगे आते हैं। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आगे देखते हैं। कहता है फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ रिप, फिफ या जागीर होता है। दूसरा कहता है तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था। मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था। कंपास का आविष्कार चीन द्वारा किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? कथन सत्य नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है? तो गोल्जी काय का कार्य क्या नहीं है? तो हो जाएगा आपका यह संपीड़न तंतुओं का निर्माण करता है। गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जनन कोशिकाएं अंडा कोशिकाएं बने होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय का बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में पहली बार लोकपाल के बारे में कब चर्चा हुआ था? 1963 में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1979। क्या है? 1979। अगर आपसे पूछेगा प्रथम पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मुशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था। तो मुशिका राजवंश का क्षेत्र क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित सूची 1 और 2 को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। कहता है डहेलिया कहाँ सा है? तो डहेलिया हो जाएगा आपका पुलकित जड़। पान क्या है? तो पान हो जाएगा आपका आरोही जड़। अमरबेल क्या है? चूसन जड़। और बचा सलजम। तो सलजम क्या है? कुंभी रूपी जड़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या होगा? जब अंदर होगा तो ये क्या हो जाएगा? श्वेत
वामन। अगर कहेगा कि चंद्रशेखर सीमा जो है वो तारे के अगर अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक होल या कृष्ण बीबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो आप लोग सूत्र लगा लीजिएगा, ये भी सूत्र जानते हैं होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 125%। कहते हैं पैटर्न के ध्यान पूर्वक ध्यान करें और उस संख्या का चयन कीजिए। देखिए आप लोग देख सकते हैं 11 है तो उसका 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यू 2 का 1 का पावर 3 कितना हो गया 1, फिर 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 बार कीजिएगा कितना हो जाएगा 64, 4 का पावर 3 बार 4 4 4, फिर कीजिएगा 5 का 3 बार 5 5 5 तो हो जाएगा 125 यानी कि 464। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है निम्नलिखित सूची को समेकित कीजिए और नीचे दिए गए कि सही कथन का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कहता है सांट रेंज ये कौन सा है, तो सांट रेंज हो जाएगा आपका भ्रंतोस पर्वत। अल्पस पर्वत क्या है, तो ये है बलित पर्वत। फ्यूजियामा ये क्या है, ये ज्वालामुखी है। ये कहाँ पड़ता है फ्यूजियामा, जापान। विंध्य पर्वत क्या हो जाएगा आपका बचा है अपशिष्ट पर्वत। ये कहाँ पड़ता है, भारत में। आगे देखते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भौतिक राशि है, तो मूल्य भौतिक राशि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मूल्य भौतिक राशि कौन कौन सा है, तो हो जाएगा आपका क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय और आपका विद्युत धारा, फिर क्या हो जाएगा आपका ताप और ज्योति तीव्रता। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, एक और बचा है जिसका क्या है पदार्थ की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। चलिए ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, सही है। कहता है इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, सही बात है। ये कीड़ों को नष्ट करती है, समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, ये हो जाएगा आपका ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया है, तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की। कौन सा है, तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता देश कौन सा है, तो उप विजेता देश कौन सा था, फ्रांस। और विजेता देश कौन सा था, तो विजेता देश था आपका अर्जेंटीना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरयूर था, किसके लिए मशहूर था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सूती कपड़ों के व्यापार के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धूल कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है, तो धूल कोहरा धूम कोहरा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सभी का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है समेकित कीजिए। चलिए देखिए, कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये क्या हो जाएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका क्या हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना गठन। फिर कहता है आपका
चार्टर अधिनियम 1813, तो इसका क्या हो जाएगा? ईसाई मिशनरियों को भारत का धर्म प्रचार की अनुमति। एक बच्चा चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर किसी राज्य, क्षेत्र या सीमा का नाम आदि परिवर्तन किया जाता है तो ऐसा विधेयक किसी विधान मंडल या अन्य संस्था द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये संसद क्या करता है? अपनी इच्छा से करता है। तो यहाँ होना चाहिए था क्या? संसद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकों द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दारा नामा। ये दारा सिकों द्वारा रचित नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देख सकते हैं आप लोग, दारा सिकों क्या है? दारा सिकों। दारा सिकों को क्या कहा जाता है? इसको लघु अकबर भी कहा जाता है। और किसने कहा था? तो लेन फूल द्वारा। आगे देखते हैं। चलिए देखते, सुमिकित कीजिए। डेंगू बुखार, तो डेंगू बुखार क्या हो जाएगा आपका? एडिस एजिस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। हाथी पांव, तो हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एलिफेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फैंटीगन्स। काला जार, काला जार क्या हो जाएगा? फ्लिपबोटोमस, यानी कि ये अनिद्रा रोग ग्लूसिना, जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो क्वांटो मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो 30 से 35 डिग्री को क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगर आपसे पूछे कि विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल, ये सब कौन सा आ जाएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र में। अगर प्राथमिक, तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया। आगे देखते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका? टेक्नीशियम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रस्किन ब्रॉन्ड। अगर पूछेगा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो क्या हो जाएगा? नीरज चौधरी। चलिए आगे देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुणे। अगर पूछेगा G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक, तो वाराणसी। अगर कहेगा आपसे कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, तो दिल्ली। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आधुनिक इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तावित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 253। आप देख रहे हैं 250। 250 में क्या है? तो इसमें है कि राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल स्थिति में संसद कानून बना सकता है। आगे देखते हैं। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित किया था? तो गदर पार्टी का क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 फरवरी 1914 को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिक्षारीय अम्ल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कता स्थानीय हवा को मिलाना है। क्या है? स्थानीय हवा को मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। कता सिमुम। सिमुम कहाँ है? तो सिमुम पड़ता है आपका अरब रेगिस्तान में। बाइज। बाइज कहाँ है? तो फ्रांस। और पैम्पेरो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अर्जेंटीना में। देखते हैं और नीचे होगा। हाँ, अर्जेंटीना में। तो एक बचा क्या? नॉर्वेस्टर। ये कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे देखते हैं। एक शाम, ये रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्य भूस्तरीय रचना वाला है? तो विंध्य भूस्तरीय रचना वाला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? कैमूर। क्या है? कैमूर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, कहता है कंपनी के शेयरधारकों की पूंजी, कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा लगाई गई पूंजी, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, ये क्या हो जाएगा आपका? सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करना है। देखिए, कहता है नियोपाइलिना। नियोपाइलिना कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा एनिलिडा मोलस्का के बीच का योजक है, योजक कड़ी है। युगलिना। युगलिना क्या आपका? युगलिना आपका हो जाएगा फिर कहता है आपका आर्कियोडोरिक्स। ये क्या आ जाएगा आपका? सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच का योजक कड़ी है। एक बचा आप लोग का ये। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। तो वृद्धि वलय किस सक्रियता के कारण बनता है? तो ये हो जाएगा अंतः स्तंभीय एधाक की। आगे देखते हैं। गिल्ट एवं बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूति बाजार से। बहुत हिटेड क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन हुआ? तो बिहान मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगर पूछेगा सोनपुर मेला तो बिहार, देवघर मेला झारखंड। आगे देखते हैं।
सरोगेमी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, पद्मावती। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग के से संबंधित रहे हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर, यानी ये सभी। आप देख सकते हैं एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में ये अध्यक्ष बनी थी। अगर पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। आगे देखते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। आगे देखते हैं। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विंध्य पर्वत की श्रेणी से। बेतवा कौन सा बांध बनाता है? तो माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। पूछेगा माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। अगर आपसे पूछता है कि बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथन 1 सही और 2 गलत, यानी तटस्थ। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कहता है जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी का से जुड़े हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। ये 1952 नहीं 1951 में जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं सोना, क्या है? सोना सबसे तन्य पदार्थ होता है। इसे आप घींच करके लंबा भी कर सकते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं चांदी क्या है? तो चांदी का उपयोग विद्युत लेपन दर्पण में भी किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन असीमित होती है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 110 ppm होती है। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm के होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का न्यायाग्र जलप्रपात कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। आप देख सकते हैं जोग प्रपात का किस नदी पे है? तो यह है शरावती नदी पर। शिव समुद्रम ये किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। आगे देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम एवं पूर्व उत्तर पूर्व। आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5.9%। आगे देखते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। तो केंद्र सरकार द्वारा टीबी मुक्त लक्ष्य क्या है आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2025। आगे देखते हैं। कहता है घटनाओं को क्रमानुसार सजाएं। तो देखिए कहता है स्टेट जनरल की बैठक ये कब हुआ था? ये हुआ था 1789। लुई 16वां की हत्या कब हुआ? ये हुआ था लुई 16वां की हत्या 1792-93 में। फिर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में। फिर है बटरलू का युद्ध कब हुआ है? तो ये हुआ था 1815 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 3, 2, 4। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो कृष्ण मिट्टी किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका काली मिट्टी को। कपास सबसे ज्यादा उत्पादन किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन के क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका? कावेरी नदी कोयला उत्पादन का क्षेत्र नहीं है। कोयला उत्पादन का क्षेत्र क्या है? गोंडवाना कोयला उत्पादन क्षेत्र है। दामोदर नदी, सोन नदी, महान नदी, गोदावरी नदी, सब क्या है? वर्धा नदी। आगे देखते हैं। वसा अम्ल की नाम से पहचान करें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? नियोलिक, लिनोलिनिक और एक हो जाएगा एराकीडोनिक, यानी कि 1, 3, 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब स्वीकृत किया गया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1974। आगे देखते हैं। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु किया गया था? तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा। कब पूछेगा? तो ये 1948। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। सामाजिक वृद्धि उपलब्धि मापने का सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा SA/CA/100। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सुविधाएं प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा आपका परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन यानी सब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि नशा मुक्ति कौन कौन सा राज्य है जो बंद कर दिया है? तो आपका गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम ये क्या कर दिया है? और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, यहाँ शराब का सेवन करना मना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया? तो केपलर 3 नियम का उल्लेख किया है। कौन कौन नियम? तो कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम और आवर्तकालों का नियम। आगे देखते हैं। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीवाणु। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्यतः ह्रास कहाँ पर 0 डिग्री से गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल सीमा पर। आगे देखते हैं। भारत में राज्य खाद्य
सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा FSSAI। अगर पूछेगा खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 7 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। कब? 7 जून। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कामराजार पतन किस भारतीय राज्य तट के पास स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। येलो राष्ट्रीय उद्यान ये किसकी स्थापना कब हुआ था? 1872 में। कहाँ है? अमेरिका में। आप देख रहे हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? गुजरात। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पाठ्यक्रम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजातियां। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? अजय, है ना। निम्नलिखित में से किसे अजय बांगा को। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिस्र वाक्य क्या आ जाएगा? और सही जवाब हो जाएगा आपका उसके पास जो कुछ था वह खो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग रीजनिंग है देख सकते हैं। यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार था तो परसों के 3 दिन सप्ताह के, ये आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, इसको सही करना है। तो इसका क्या जाएगा? चिल्ड्रेन आर बेइंग टाउट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं एरेवान किसकी राजधानी है ना। एरेवान किसकी राजधानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? एरेवान। फिर देख सकते हैं आप लोग अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। फिर आप लोग देख रहे हैं यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव। फिर आप लोग देख रहे हैं कोसोवो। कोसोवो ये किसकी राजधानी है? तो प्रिस्टोनिया का। आगे देखते हैं बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल। आगे देखते हैं फिर आप देख रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो नेशन।
क्या है? नेशन। अगर आपसे पूछेगा गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे, तो महात्मा गांधी के। अगर पूछेगा आपसे, देख रहे हैं बीडी सावरकर, बीडी सावरकर कौन है? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बीडी सावरकर। अगर पूछेगा इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं, विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोइंग। क्या हो जाएगा? रोइंग। अगर कहेगा डेविस कप, तो डेविस कप क्या हो जाएगा आपका? टेनिस से, डेविस कप, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन है, ये क्या जाएगा? उबेर कप, है ना, उबेर कप। अगर कहेगा मर्डेका कप, तो फुटबॉल से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950। ये आपका 100 क्वेश्चन खत्म हो गया है। थैंक यू।